हम सिद्धांत के बहुत उल्टे हैं। हमारी बातों पर ज्यादा गौर करके स्मरण किया जाए कि अगर साधारणता तुमने हमारी बात उपयोग कर ली तो बिना ठटरी बरे नहीं रोकने हैं। हाँ, ये और बड़ी बात है। इसलिए जो भी हम बात बोलें उस पर बड़ा स्मरण करके बड़ी गंभीरता से। एक व्यक्ति देखिए, यहाँ पर आज तो कला कीर्तन भी है, हमारे दादा भी आ गए। तुम्हारी चर्चा हम कई कथाओं में दादा कर लेते हैं और वो तुम्हारे ढोलक वादक की चर्चा कर लेते हैं। हाँ, बहुत चर्चा कर, उसका क्या नाम है, सुशील सुरेश। हाँ, हमें स्मरण है, सुरेश की चर्चा हम बहुत बार कर लेते हैं। सुरेश बाबू ही आवा हो, ये वही सुरेश बाबू हैं जिनकी चर्चा हम अक्सर कथाओं में बोलते थे कि एक बार ये हमारे दादा कीर्तनकार, इनको दादा दादा सब कहते हैं तो हम भी कहते हैं, तो कीर्तनकार आप जो है माठ साहब एक बार एक मंदिर गए। मंदिर में दर्शन करने जाना था। अच्छा, मंदिर पर दर्शन करने जाना था तो ये पूरी टीम उतरने लगी, तो उसमें ये सुरेश भी थे, लेकिन सुरेश को दिखाई नहीं देता, जन्मजात इनकी आंखें नहीं हैं, तो सुरेश को आंखों से दिखाई नहीं देता, पर मन की आंखों से ये हमेशा देखते हैं। तो वो मंदिर के लिए सब उतरने लगे, तो जो माठ साहब हैं इनके मुखिया लीडर कीर्तनकार, इन्होंने कहा कि भाई सुरेश तुम क्या करोगे, भीड़ ज्यादा है, तुम्हें पकड़ने वाला एक चाहिए, कहाँ तुम्हें हम ले जाएंगे, कहीं खो जाओगे तो आफत हो जाएगी। एक काम करो, तुम गाड़ी में ही बैठे रहो, हम लोग दर्शन करके आते हैं, अब तुम तो दर्शन कर नहीं पाओगे। और बात भी सही, चूंकि जन्मजात चक्षु है नहीं है, नेत्र है नहीं है, तो तुम यहीं गाड़ी में बैठो। इतनी बात कह करके माठ साहब उतरने लगे, पूरी टीम उतरने लगी, तो सुरेश ने टोक करके कहा कि दादा नहीं, हम चलेंगे। तो माठ साहब ने पूछा क्यों चलेंगे। इसने बहुत करोड़ों का जवाब दिया, और अक्सर हम अपनी कथा में इस गाथा को पूरा सुनाते हैं। इसने करोड़ों का ये जवाब दिया, बोले दादा भगवान ने हमें आंखें नहीं दी तो ये तो निश्चित है कि हम भगवान को नहीं देख सकते, पर हम मंदिर इसलिए जाएंगे कि भगवान को हम भले ही ना देख पाएं कि कैसा वस्त्र पहना, कैसी माला पहनी, कैसा श्रृंगार है, कैसा रूप है, हम भले ही ना देख पाएं, पर भगवान तो हमें देख लेंगे कि हम कैसे हैं। जब कीर्तन कुंभ यहां हुआ था तब आपने परशुराम वाला पात्र आपको जब मिला था माठ साहब, तब आपने प्रातः काल ये बात बोली थी, लगभग 3 बजे के लगभग, और हम बैठे हुए थे। हमने ये बात बड़ी गौर से सुन ली थी। वैसे भी हमारी आदत है दादा, कोहा लगत हो कि जो आगे को लोगों पगला है, जो लड़का भुलक्कड़ है, लेकिन हम भूलते ही नहीं हैं। हाँ, ये जरूर है कि हमारी वाणी जो है, शरीर की व्यस्तता, दिमागी व्यस्तता के कारण हम बयान ना कर पाएं, बोल ना पाएं, और उसे आपकी उर्दू भाषा में इजहार कहते हैं, ना कर पाएं, कह ना पाएं, पर ध्यान तो रहता है कि आपसे हमने बात क्या की थी अथवा आपने हमसे क्या कहा था। और हमारे लो जरूर ध्यान ना हो, हमारे लो एक ऐसा वाईफाई है जिसकी चिप अनलिमिटेड है, उसमें तो डाटा हमेशा सेव रहा। हाँ, हम भूल जाएं सो भूल जाएं, पर हमारा वाईफाई में ऐसे सिग्नल व्याप्त हैं कि जो कंप्यूटर ना तो हैक होता, न इसमें वायरस आउता, न ये सिग्नल, न मौसम की दिक्कत, जो तो हवाई जहाज चील गाड़ी में लोई के सिग्नल आ जात। तो आज शाम को कीर्तन भी है, और आज आप माठ साहब और राम सुरेश द्विवेदी जी हैं। तो माठ साहब और राम सुरेश द्विवेदी जी बागेश्वर धाम पर बुंदेलखंड के महाकुंभ में आज कीर्तन से संन्यास ले रहे हैं। कीर्तन का अर्थ है भगवान की कीर्ति को यत्र तत्र गा गा करके भक्तों को भगवान से जोड़ने की कला ही कीर्तन है। और दादा ने भी खूब हमने सुना, आपको तो 2 बार भी सुना, खूब हमने सुना
और आज भी फिर सुनेंगे। और अभी अभी हमारे पास संदेशा आया है कुछ देर पहले, भारतीय राजनीति के एक बहुत अच्छे हमारे तो बड़े स्नेही शिष्य हैं, पूर्व दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, वर्तमान सांसद, भोजपुरी के बहुत अच्छे स्टार और हमाओ पगला चेला, पूज्य गुरु जी का भी आशीर्वाद लिए मनोज, झांसी से निकल आए हैं मनोज तिवारी जी, बागेश्वर धाम बुंदेलखंड के। आज की कीर्तन के लिए वो आ रहे। वैसे कल उन्हें आना था पर कल संसद में वो व्यस्त हो गए थे, तो सुबह हमारी वार्ता, जब हमारे गुरु भाई की वार्ता हुई तो फिर जो है उन्होंने कहा कि आज शाम तक हम प्रसाद पाने धाम पर पहुंचेंगे, तो वो झांसी से निकल आए। उनकी भी उपस्थिति इस कीर्तन महोत्सव में होगी।